प्लेयर थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा हो गया। वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर भी बाहर बैठ सकता है। छमिया नाच रही है वहाँ। It was a bad shot. I mean, you should ask Kohli what shot he played. हमारे बड़े प्लेयर यार लंबी हिटें मारने की कोशिश नहीं हो रही, वो क्या कर रहे हैं, 2 ले लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ यार ये हो क्या रहा है। विराट कोहली को पसंद नहीं करता। विराट कोहली मॉडर्न क्रिकेट का सबसे बेस्ट प्लेयर, 25,000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन्स, 75 सेंचुरीज, द किंग ऑफ क्रिकेट, Brilliance from King Kohli. द गॉड ऑफ मॉडर्न क्रिकेट। वो एक ऐसा बैट्समैन के साथ एक अच्छा कैप्टन भी थे। उनके कैप्टनसी के अंदर इंडिया के विनिंग रेट MS धोनी से बेहतर था, लेकिन इन सब के बावजूद इनको क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से हटा दिया गया, क्रिटिसाइज किया गया और ट्रॉफी ना होने की वजह से ब्लेम तक किया था। पर क्या ये सब विराट का कैरियर खत्म होने के लिए किया गया साजिश था? दिसंबर 2014 महेंद्र सिंह धोनी टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहकर विराट कोहली के हाथ में परमानेंट टेस्ट कैप्टनसी थमा दी। उस वक्त इंडियन टेस्ट टीम पिछले 4 साल में 16 टाइम्स बाहर के पिच में से हार के वापस आ रही थी और उस वक्त उन्हें ICC रैंकिंग में 7th पोजीशन पे गिर गई थी। लेकिन उसके ठीक 2.5 साल बाद यानी 2016 में वही इंडियन टेस्ट टीम नंबर 1 पे आ गई। विराट कोहली के कैप्टनसी ने इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में कमबैक देके एक नई ऊर्जा दी थी। फिर चाहे वरुण नायर की 303 रन्स की इनिंग्स को या फिर विराट के 7 डबल सेंचुरीज, विराट के कैप्टनसी में इंडियन टीम टेस्ट क्रिकेट में आगे बढ़ रही थी। फिर नवंबर 2016 में MS धोनी ने T20 और ODI का कैप्टनसी छोड़ दिया और विराट कोहली इंडिया को तीनों फॉर्मेट्स में लीड कर रहे थे। 2017 में टीम इंडिया ने विराट कोहली का अंदर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल तक आ गए, लेकिन वहां पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उस लॉस के बाद विराट की कैप्टनसी को ब्लेम नहीं किया गया, बल्कि मैच को फिक्स बताया गया। लेकिन कोहली को अभी भी सुपर फॉर्म में थे। साल 2016 से लेकर 2019 तक उन्होंने 10,000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन्स और 38 सेंचुरी स्कोर कर रही थी। ऐसा इंडियन क्रिकेट में पहली बार हुआ था कि एक कैप्टनसी के दूसरे कैप्टनसी को ट्रांसफर हुई लीगेसी इतनी स्मूथ थी कि इंडियन टीम की परफॉर्मेंस और अच्छी होगी। ICC Hall of Fame legend Sunil Gavaskar, who on the behalf of the ICC will hand over the mace to the number 1 test team in the world and to its captain Virat Kohli. लेकिन घुमा फिरा कर बात वही आ जाती है, नो ICC ट्रॉफीज। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ दी है। T20 की खुद छोड़ी थी, ODI की उनसे ले ली गई थी। भारत की कप्तानी नहीं करेंगे टेस्ट क्रिकेट में। साल 2019 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सेमीफाइनल तक भी पहुंचा, पर इंडियन टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ हार गई और जब नहीं होना चाहिए थे वही हुआ। विराट के बल्ले से रन्स निकलना बंद ही हो गया। अगले 1 साल तक एक भी सेंचुरी न लगने की वजह से विराट कोहली को हेवीली क्रिटिसाइज किया, नॉट ओनली एज ए बैट्समैन बट ऑल्सो एज ए कैप्टन। उनकी कैप्टनसी पर सवाल उठने लगे और लेटर दैट ईयर रोहित शर्मा को T20 का कैप्टन बनाने का डिमांड करी गई, क्योंकि तब तक रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को 5 IPL ट्रॉफीज जीत चुके थे। जब विराट कोहली 2017 में इनिशियली कैप्टन बने थे, तब इंडियन क्रिकेट फैंस T20 में रोहित शर्मा को कैप्टन बनाने की डिमांड किया था। साल 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप्स की फाइनल में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टीम इंडिया फिर से हार गई और अब तक विराट कोहली के अंदर में टीम इंडिया ने एक भी ICC ट्रॉफी नहीं जीती थी। ये सिलसिला 2021 के T20 वर्ल्ड कप तक चला। 2021 WTC फाइनल के बाद कुछ रूमर्स आ गए थे कि विराट कोहली अगले T20 कैप्टनसी से ड्रॉप हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी श्योर नहीं था। लेकिन वही विराट कोहली और नहीं BCCI ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दी थी और 2021 की T20 वर्ल्ड कप में CCI के ऑफिशियल्स ने रूमर्स को मना करते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बट सडनली T20 वर्ल्ड कप से ठीक 2 दिन पहले विराट
विराट कोहली ने T20 कैप्टेंसी छोड़ने का फैसला लिया और ऑफिशियली अनाउंस किया कि इस T20 वर्ल्ड कप के बाद वे कैप्टेंसी नहीं करेंगे। उस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने बहुत खराब परफॉर्म किया, स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान। वो मैच टीम इंडिया 10 विकेट से हार गई और टीम इंडिया पाकिस्तान से फर्स्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप में हार गई। विराट कोहली और उनकी पूरी टीम को क्रिटिसाइज किया गया और फिर उसी साल दिसंबर में BCCI ने विराट कोहली की ओडीआई कैप्टेंसी छीन लिया और वो रोहित शर्मा को दे दिए गए। उनके ICC टूर्नामेंट का कांस्टेंट फेलियर को देख के उनसे कैप्टेंसी छीन ली गई थी और गुस्सा की बात तो हद ही हो गई थी कि जब विराट ने टेस्ट कैप्टेंसी भी ड्रॉप कर दी। यस, यू हर्ड इट राइट। जिस प्लेयर की टेस्ट फॉर्मेट में स्टेट्स देखी तो बहुत सा कैप्टन जैसे कि रिकी पॉन्टिंग, MS धोनी, ब्रायन लारा से भी अच्छे हो, उसने टेस्ट क्रिकेट की कैप्टेंसी विदाउट एनी रीजन छोड़ी। Isn't it strange? और अगर कुछ रिपोर्ट की माने तो सौरव गांगुली और विराट के रिलेशनशिप्स सही नहीं थे। 2021 में जब इंडियन टीम इंग्लैंड का टूर कर रहे थे, कोविड की वजह से लास्ट स्टेज में कुछ इश्यूज हुआ था जिसके कारण मैच होने के चांसेस बहुत कम थे। तब तक 4 मैचेस हो चुके थे और इंडिया लीड कर रहे थे 2-1 से। हालांकि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड उसे मैनेज कर रहा था और खेलने को तैयार था, लेकिन विराट ने वो लास्ट स्टेज खेलने से साफ इनकार कर दिया। मगर सौरव गांगुली जो कि उस टाइम की BCCI का प्रेसिडेंट भी थे, वो विराट के डिसीजन के खिलाफ थे और आखिर में विराट के बात ही मान गए और तभी से माना जाती है कि उनकी आपस की रिश्ते बिगड़ रहे। साल 2023 की शुरुआत में फॉर्मर इंडियन फास्ट बॉलर और नेशनल सिलेक्शन कमेटी के फॉर्मर चेयरमैन चेतन शर्मा का स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ। तब इंडियन क्रिकेट टीम से रिलेटेड बहुत सारे राज बाहर आए। इन्हें सुनकर लोग यकीन नहीं करेंगे और उन्होंने ये तक भी कहा था कि विराट कोहली को कैप्टेंसी इसलिए नहीं हटाया गया था क्योंकि उनकी कैप्टेंसी बेकार थी, बल्कि उनके सीनियर प्लेयर के प्रति बैड बिहेवियर के कारण से ये डिसीजन लिया गया था। प्लेयर थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा हो गया, बोर्ड से भी बड़ा हो गया, तो फिर उसको लगता है कि मेरे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता ना, तो मेरे बिना तो क्रिकेट बंद हो जाएगा कल इंडिया में। वरना जब विराट ने कैप्टेंसी छोड़ी थी तब उनके अंदर इंडियन टीम का विनिंग परसेंटेज 63.38 था अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, जो कि अब तक किसी भी इंडियन कैप्टन का नहीं रहा है, यानी कि MS धोनी का भी नहीं थी। और इवन विराट ही थी वो पहला कैप्टन जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर कोई टेस्ट सीरीज जीती हो और अभी तक किसी भी टीम ने ऐसा नहीं किया है। हालांकि सौरव गांगुली बाद में बताते हैं कि इन्होंने विराट को T20 कैप्टेंसी छोड़ने की मना किया था, लेकिन विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में कह रहा था कि उनके डिसीजन को BCCI के टॉप ऑफिशियल्स ने बिना पूछे अप्रूव कर दिया था। जब T20 कैप्टेंसी को छोड़ने की मैंने पहले BCCI से कम्युनिकेट किया कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये डिसीजन है और इन रीजंस की वजह से मैं ये करना चाहता हूँ, तो उसको बहुत एक अच्छे तरीके से रिसीव किया गया। उसमें कोई ऑफेंस नहीं थी, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं थी, मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप T20 कैप्टेंसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया कि बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। और विराट ये भी कहती थी कि उन्होंने ये डिसीजन काफी प्रेशर में लिया था क्योंकि इंडियन क्रिकेट फैंस और BCCI उन्हें जो फेल कैप्टन देखते थे, जबकि उनके कैप्टेंसी के अंदर इंडिया 5 टेस्ट मैचेस और 2 ICC फाइनल खेला है। खैर, अब तो उन्होंने हर फॉर्मेट की कैप्टेंसी छोड़ दिया, लेकिन आपका क्या राय है कमेंट करके हमको जरूर बताएं। विराट को केवल T20 कैप्टेंसी छोड़नी चाहिए थी या फिर किसी भी फॉर्मेट की नहीं।